चंचुला, जैसे गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत, गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का यदि एक अंश जल उस कण के बराबर भी हमारे मुख में चले जाता है, तो संसार का कोई मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, वो फिर जन्म नहीं लेता, वो परमात्मा का हो जाता है। जरा विचार करिएगा, भीतर सोचे। इसको बढ़ा दे बाबा, अंदर के स्पीकर उन बढ़ाओ, और जितने स्पीकर अंदर पंडाल में लगे उसको भी बढ़ाइए। गंगा के तट पर जो बालू रेत पड़ी हुई है, और गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण आप उठा लीजिए, बस अब मत कर कुछ भी उसमें। गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का जल यदि हमारे मुख में गया तो पुनः हमारा इस संसार सागर में जन्म नहीं होता। अब दूसरी बात क्या लिखी शिव महापुराण के अंदर, तुमरुका जी क्या कर रहे हैं कि गंगा की तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण के बराबर गंगा जल यदि हमारे मुख में जाता है तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। और यदि शिव महापुराण के एक अंश को भी संसार का मनुष्य अपने शरीर को धारण करने के बाद, मानव देह धारण करने के बाद, मात्र एक अंश, 3 घंटा भी जाने दो, 1.5 घंटा भी जाने दो, आधा घंटा भी जाने दो, 15 मिनट भी जाने दो, 10 मिनट भी जाने दो, 5 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट का भी आधा जाने दो, और आधे का भी आधा जाने दो, और उसका भी आधा जाने दो, और उसके बाद जो एक अंश बच जाए, उस एक अंश में शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर कान में श्रवण में अगर एक शब्द भी पहुंच जाए तो वो जीव फिर जन्म ना लेकर शंकर का ही धाम में हमेशा हमेशा के लिए निवास कर, वो शिव के धाम में निवास करने लगा। वो भगवान शंकर का सेवक बनकर, भगवान शंकर का अपना बनकर, हमको भी ये बात बहुत बहुत अंदर से थोड़ी सी, हम जब शिव महापुराण की कथा को बार बार हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मन में प्रश्न खड़ा होता है। आप लोगों को होता है कि नहीं होता वो हम नहीं जानते, पर कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि चंचुला देवी जिसका पति बिंदु चोर था, चोरी करता था, बिंदु वैश्यावृत्ति भी करता था, पर स्त्री का गमन करता था, दूसरी स्त्री के चक्कर में था, बिंदुक जुआ भी खेलता था, बिंदुक व्यसन भी करता था, गलत पान भी करता था, नशे में भी डूबा रहता था, बिंदुक पर स्त्री का संग करता था, बिंदुक चोरी भी करता था, दुनिया का जितना जितना बेकार काम है सारा वो बिंदुक करता था। जब बिंदुक इतना बेकार काम करता था तो उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई? ये प्रश्न मन में बहुत खड़ता था। ये मन में ये प्रश्न बार बार आता था कि चंचुला देवी पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई, सखी कैसे बन गई, कैलाश पर जाकर कैसे बैठ गई? तब 2 दिन से हम इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का, अपने मन में आए हुए प्रश्न को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे उत्तर का।
तब जाकर आज मत्स्य पुराण में इसका उत्तर मिला। और मत्स्य पुराण में ये उत्तर मिला कि गंगा जी के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो और उस कण के बराबर यदि गंगा जल मुख में चले जाए तो फिर वापिस संसार में जन्म नहीं होता। और दूसरी बात लिखा कि कहीं शंकर के नाम को, शिव के मंत्र को या शंकर की कथा को एक अंश श्रवण कर ले तो वो जन्म तो नहीं लेगा पर शंकर का परम भक्त होकर उसी के धाम में निवास करने लगेगा। ये प्रश्न मन में ना जाने, हम तो कहेंगे दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है, दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है कि यहाँ कथा कहीं ना कहीं से ऐसी प्रश्न भी अपने मन में आता है और उसका उत्तर भी अपने आप भगवान निकाल देते। बहुत दिन से मन में प्रश्न था कि चंचुला देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा। तब समझ में आया कि चंचुला पहुंची थी काशी अपने पति के मरने के बाद। चंचुला खरीद रही थी वस्त्र अपने पति के मरने के बाद। वहीं पर चंचुला देवी को कानों में कहीं पर कोई ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा होगा। चंचुला देवी के कानों में एक क्षण की वो पुराण चली गई, एक क्षण की कानों में। और चंचुला गंगा जी के जल से बाहर निकली, कपड़ा लेकर गंगा के जल पर गई, वहां से बाहर आ रही थी, पांव फिसल गया, मर गई और पार्वती जी की सहेली बन गई। एक क्षण, मात्र क्षण, एक क्षण। अब जरा विचार करो, जब एक क्षण मात्र की शिव पुराण कानों में जाती है तो भगवान शंकर के धाम में हम उनके सखा, हम उनके पुत्र, हम उनके परिवार बनकर, उनके मित्र बनकर रहने लगते हैं। और आप सब लाखों की संख्या में आकर जब भगवान शंकर की कथा को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रोज श्रवण करते हो तो निश्चित है कि तुम भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि मैं मरूं ना, पर मरना तो निश्चित, प्राण तो जाएंगे, आए हो तो जाने। गुलाब जामुन खाओगे तो भी जाओगे, बादाम खाओगे तो भी जाओगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी जाओगे, नी जाओगे तो भी जाओगे, जाना तो सब। पर जाने से पहले, मृत्यु की सैया पर सोने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है अपने जीवन में ऐसा कर्म कर कर जाना कि ये शरीर रहे चाहे ना रहे, पर तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा स्मरण करते रहें कि वो था तो जीवन में कुछ अच्छा कर रहे, कुछ अच्छा। संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी, मुक्ताबाई, मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, भारत की भूमि के ऐसे ऐसे संत हुए हैं, भारत की भूमि के ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने केवल धर्म का प्रचार किया, भगवान की भक्ति का प्रचार किया। और आज भले वो हमारे बीच में ना हो, पर उनकी दी हुई भक्ति, उनके दिए हुए उपदेश आज भी हमारे जीवन को कृतार्थ करते चले जाते हैं और सबका उद्धार करते चले जाते हैं। भले ना हो, संसार सागर में से सबको जाना है, सबके प्राण छूटेंगे, सब जाएंगे, पर निवेदन है जाने से पहले कुछ ऐसा कर्म कर कर चलो कि अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध हो, सार्थकता सिद्ध हो।
धन्यवाद देते रहो उसको। तूने कृपा करी है, तू करुणा करना, तू दया करना, तेरी कृपा बना। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जगा तुम न पाते, तो किस दिल। तेरी कृपा है जो तूने मुझे अच्छी जगह बिठाया। अच्छी अंधकासुर कर रहा है, ब्रह्मा जी का तप करा कि मैं मरूंगा नहीं, पर ब्रह्मा जी ने कहा मरना निश्चित है। 7 तालों में भी बंद हो जाओगे तो भी मौत तो आएगी। जहां लिखा होगा वहां तुमको जाना, जहां लिखा होगा वहां तुम्हें जाना। कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो उस न्यूज़ में आशीष हमको बता रहे थे कि कहीं एक लड़की स्नान करने गई और वो गहरे पानी में चली गई। पानी का बहाव तेज था। उसको बचाने के लिए एक एक कर 5 लड़के कूद गए, 5 लोग कूद गए। लड़की तो बच गई, 5 निपट गए। लड़की बच गई, वो 5 जो थे बचाने के लिए जो गए थे, वो लोग, वो बच्चे, वो बुजुर्ग उसी जल में बहकर चले। 5 के प्राण छूट गए, 5 समाप्त हो। कल आशीष पूछ रहे थे ये कैसी लीला है गुरुजी। हमने कहा ये सब समय का फेर होता है, जिसका जहां लिखा हुआ होता है। जिस लड़की को बचाने के लिए कूदे थे वो 5 वो पानी में बह गए और वो लड़की सेफ निकल कर आ गई, अच्छी निकल कर। जहां लिखा है जिसका वहां पहुंचना, लिखा हुआ। कहां लिखी है मृत्यु, वहां तक तुमको लेकर जाएगी। कहां लिखा है तुम्हारा जन्म, वहां तुमको लेकर जाएगा। जन्म मरण, मरण मतलब मौत, और परण, परण मतलब विवाह। जन्म मरण परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है, मेरे शिव के हाथ। जन्म भी शिव के हाथ में, मृत्यु भी शिव के हाथ में, और विवाह भी शिव के हाथ में। डॉक्टर ने कहा 15 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, 15 दिन में जापा हो जाएगा। मालूम पड़े दर्द उड़ गया तो 2 दिन पहले ही हो गया। डॉक्टरनी ने कहा था इतनी तारीख तक बच्चा हो जाएगा, जांच के लिए गए तो कभी और 8 दिन आगे जाएगा। जन्म, हाथ देखकर, पत्रिका देखकर ज्योतिषाचार्यों ने कहा था वाह 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 वाह, खूब जिएगा, खूब लंबी उम्र है। ज्योतिषाचार्य बोले थे खूब लंबी उम्र है, एक्सीडेंट हुआ, निपट गया, मर गया। और किसी ने कहा था बहुत छोटी सी उम्र है, बहुत छोटी सी उम्र, इसके साथ ऐसा होगा, दुर्घटना होगी, मर जाएगा। 75 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, नहीं गया। मरण शिव के हाथ, परण विवाह। कितने लड़कों के फोटो आए थे मेरी जीजियों तुम्हारे लिए, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं उनसे भी पूछो कितनी लड़कियों के फोटो आए। कोई ने कहा मामा जी बोले इस लड़की से कर लो, काका जी बोले उस लड़की से कर लो, कोई बोला उस लड़की से कर लो, कोई बोला उस लड़के से कर लो। तुम सब के लिए कम से कम 2-4 जगह के रिश्ते आए, अलग अलग लड़के आए, तुम सब के लिए अलग अलग लड़की आई, अलग अलग लड़की के रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी वो ही मिली है।
तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वही मिला, वही शांति। तुम्हारी किस्मत में वही मिला, कोई दूसरा। जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ में, कोई दूसरा नहीं पलट सकता। शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हाथ उठाओ जरा, सभी जाते हो, रखो रखो रखो। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, सेवा कर देते हैं, रखिए, बहुत बढ़िया। कभी आपको मालूम है जो गंगा मैया बलिया के नजदीक में बह रही हैं, जो गंगा मैया भगवान शंकर की जटा में आकर विराजमान है, जो गंगा मैया भागीरथ बाबा के कहने पर मृत्यु लोक में आकर निवास करती हैं। कभी विचार करिएगा उन गंगा को लाने वाले श्री भागीरथ जी महाराज, और भागीरथ जी महाराज के जो पूर्वज थे वो राजा सगर। कभी विचार करिएगा कि राजा सगर का जन्म और उनके घर में गंगा का अवतरण कैसे हो गया। राजा सगर के पिताजी बाहु की दो धर्म पत्नी थी। सारा वैभव था, सूर्यवंश की पताका था, खूब धन था, खूब वैभव था, सत्ता थी, कुर्सी थी, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था। पर कुछ लोगों ने साथ बनाया, मित्र बन गया, और मित्र बनकर धीरे धीरे उसको गलत मार्ग पर लेकर चले गए और उसको अहंकार उत्पन्न करा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तीन मित्रों से जो बच गया उसने अपनी जिंदगी को सार्थक कर लिया। पहला मित्र है ताली, प्रशंसा करने वालों से थोड़ा दूर रहना, एक दिन तुम्हें धक्का मार कर रहेंगे। दूसरे नंबर पर है थाली, होटल में ले जाकर खिलाने वालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। आज तुम्हें होटल में ले जाकर खिला रहे हैं, एक दिन तुम्हारा पूरा धन वही खा जाएंगे, इसलिए थोड़ी दूरी बनाकर रखना। और तीसरे नंबर पर है प्याली, मैखाने में ले जाकर जो पीना सिखाते हैं, एक दिन पूरी प्रॉपर्टी को पी कर रख देते हैं, पूरा घर निगल कर रख देते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना। पहला है ताली, दूसरा है थाली, तीसरा है प्याली। ये तीन मित्र जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ये तीन मित्र ऐसे हैं, ये तीन मित्र ऐसे हैं जो जीवन बर्बाद कर देते। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। थोड़ी दूरी बनाकर आएंगे ये अपना बनकर और हमें बर्बाद कर कर चले जाएंगे। राजा बाहु का चरित्र क्या कहता है? राजा बाहु की दो धर्मपत्नी थी, मित्रों ने दोस्ती बनाई, दोस्ती बनाकर धीरे 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 आक्रमण करा, पूरी सत्ता को अपना बना लिया, और बनाने के बाद राजा बाहु को दरवाजे से बाहर कर दिया, नगर से बाहर हो गए। खुद के अभिमान के कारण, खुद की सत्ता वैभव का जो अभिमत्ता थी, अहंकार था, उसके कारण बाहर धीरे धीरे बाहर जाते 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 जंगल में पहुंच जाते, वन में चले जाते, वन में जाकर निवास कर लेते हैं। महाराज वन में चले जाते, वन में बड़े दुखी थे, नेत्रों से नीर बह रहा है राजा बाहु। राजा बाहु अपने अंतिम क्षण में आए, प्राणों को त्याग दिया। राजा बाहु की धर्म पत्नियां दोनों विलाप करने लगी, रोने लगी। छोटी पत्नी गर्भ से, छोटी पत्नी का गर्भ था। इतनी देर में औरव ऋषि का आगमन हो गया। औरव मुनि ने देखा कि
गर्भवती नारी भी पति के साथ सती हो रही है और बड़ी रानी भी पति के साथ सती हो रही है। दोनों देख कर औरव मुनि के मन में बड़ा ग्लानि होने लगा। औरव मुनि के मन में बड़ा ग्लानि हुआ, बड़ा दुख। औरव मुनि के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि ये अपने पति के साथ सती हो रही है। पति के साथ, आवाज क्लियर करो, क्लियर आवाज करिए। अपने पति के साथ सती हो रही है। औरव मुनि ने समझाया उन दोनों धर्म पत्नियों को कि तुम गर्भ से, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, अगर तुम अपने पति के साथ प्राणों को त्याग देती हो तो ये बच्चा भी मर जाएगा और तुम्हें बाल हत्या का दोष लग जाएगा। तुम मरो मत, प्राण मत त्याग। पति का अंतिम संस्कार करवाया। औरव मुनि दोनों को अपने साथ ले गए। एक दिन राजा बाहु की पत्नियों ने हाथ जोड़कर विनय करा कि हमारे पति का पूरा वैभव चला गया, सत्ता चली गई, राज्य चले गया, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा वैभव चले गया, सारा सत्ता चली गई। अगर हमारे पति के वैभव को, हमारे पति की सत्ता को, हमारे पति के धन को, कुर्सी को, पद को, प्रतिष्ठा को वापिस अगर पाना हो तो क्या करना चाहिए? तब औरव मुनि ने कहा कि एक काम करो, शिव के शिवालय में चले जाओ। और शिवालय में जाकर थोड़ा सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पोता लगाओ। मेरी जीजियों, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, कर्म के लेख जो लिखे हुए हैं उसको मिटाने का केवल एक ही साधन है, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना। जो शंकर के मंदिर में पोता लगाना प्रारंभ कर देता है, उसके कर्म के लेख जो गलत हैं, भोलेनाथ उसको मिटा देते हैं और उसके भाग्य को उज्जवल बना देते हैं। जब बलि की भूमि है बलिया, बलिया की ही भूमि पर बाबा बलेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है। आप लोगों ने राजा बलि की कथा का तो स्मरण किया होगा। राजा बलि की भी भूमि है और महर्षि भृगु की जन्मस्थली भी है बलिया। भृगु बाबा की मूल जन्मस्थली है बलिया। कभी स्मरण करना, पूरी महाभारत को पढ़कर देखिए, पूरी श्रीमद् भागवत को पढ़कर देखिए, पूरी वामन पुराण को पढ़कर देखिए, विष्णु पुराण को पढ़कर देखिए, कूर्म पुराण को पढ़कर देखिए। आप पूरी कथा में देखेंगे कि वामन भगवान का जो चरित्र है, राजा बलि के दरवाजे पर 3 वक्त भूमि मांगने के लिए भगवान विष्णु जब राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं, यही वो बलिया की भूमि है जहां स्वयं भगवान नारायण 84 अंगुष्ठ के बराबर अपने शरीर को धारण कर कर आए। बहुत छोटा सा स्वरूप बनाकर, बहुत छोटा सा स्वरूप, और राजा बलि के दरवाजे पर आकर 3 पग भूमि की याचना करी। राजन, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बस केवल 3 पग भूमि चाहिए। आज भी राजा बलि के द्वारा बालू के शिवलिंग का जो पूजन करा गया था बालेश्वर महादेव के रूप में, आज भी बलिया में विराजमान, आज भी विराजमान।
तीन पग भूमि की याचना करी और तीन पग भूमि की याचना कर कर आवाज लगाई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बाहर की बढ़ रही, अंदर की नहीं बढ़ रही। राजन भिक्षाम दे। तीन पग भूमि की याचना करी। राजा बलि ने आकर देखा कि दरवाजे पर जो खड़ा हुआ है वो तो केवल ब्राह्मण का बच्चा है, छोटा सा बालक है। क्या दूं मैं इसको? थोड़ा बहुत मांगेगा, चले जाएगा, थोड़ा बहुत दिया जाएगा, उसमें संतुष्टि हो जाएगी और चले जाएगा। बारंबार आवाज लगाई गई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। केवल तीन पग भूमि, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। बलिया के बालेश्वर महादेव की कितनी महत्वता है, कभी आप लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी आप स्कंद पुराण को पढ़िएगा तो उसमें आपको ये सब कुछ प्राप्त हो। और उसी में से एक प्रसंग ही है बलिया का। राजा बलि के दरवाजे पर तीन पग भूमि मांगने के लिए भगवान खड़े हैं। केवल तीन पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। तो कहा स्वयं राजा बलि वामन भगवान से कहते हैं कि तीन पग भूमि में ना तो तुम सही से सो सकते हो, तीन पग भूमि में ना तो तुम सही से बैठ सकते हो, तीन पग भूमि में ना तुम गाय बांध सकते हो, तीन पग भूमि में ना बैठकर भोजन कर सकते हो, तीन पग भूमि में ना आराम से तुम सो पाओगे। तो तीन पग भूमि का तुम करोगे क्या? इतने में तुरंत वामन भगवान ने कहा, राजन तेरा काम है देने का और मेरा काम है लेने का। तेरा काम देने का है और मेरा काम लेने का। मुझे बहुता में नहीं चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि महाराज आप तो इतने छोटे से हो, आपके कदम भी छोटे छोटे होंगे तो इतना आप ले ही नहीं पाऊंगा। एक काम करता हूं, मैं अपने पांव से नाप कर आपको तीन पग भूमि दे देता हूं। वामन भगवान ने कहा, राजन अगर तेरे ही पांव से नपवाना होता तो मैं यहां आता ही क्यों? मुझे मेरे पांव से नापना है, इसलिए तुम मुझे ये तीन पग भूमि दे दे। आखिरी में राजा बलि यज्ञशाला में पहुंचे, शुक्राचार्य जी का कमंडल लिया, जाने लगे। शुक्राचार्य बाबा ने पूछा कि तुम इस कमंडल को कहाँ लेकर जा रहे हो? इस कमंडल का करोगे क्या? कहाँ लेकर जा रहे हो इस कमंडल? तो कहा, महाराज दरवाजे पर ब्राह्मण का बच्चा आया है जिसको तीन पग भूमि का दान दे। शुक्राचार्य जी ने जाकर देखा कि ये तो बच्चा ठीक है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। मना करा, नहीं माने। कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी बैठ, तीली उठाई, कमंडल की टोटी में दी और कमंडल की टोटी में देते से शुक्राचार्य जी की कहा चले गए। उनकी एक नेत्र शुक्राचार्य जी का चले गए, बचा एक। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कहती है कि माता पिता और गुरु, इन तीनों की जो दृष्टि है वो एक होना चाहिए, जिसमें कोई भेद ना।
जहां पर दृष्टि का भेद होता है वहां पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए माता हो, एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसके अगर 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो माता की जो दृष्टि होती है वो सम होती है। मेरे